अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्पेशल बुकमार्क्स के ऊपर कि स्पेशल बुकमार्क्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। स्पेशल बुकमार्क्स के बारे में सबसे पहले हम लोग आज का लेक्चर देखते हैं कि स्पेशल बुकमार्क्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है और उनका कॉन्सेप्ट है क्या। तो स्पेशल बुकमार्क्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन को और उसको आप सेव करते हैं और बाद में रेफरेंस के लिए उसको दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को इस तरह से दूंगा कि जिस तरह से आप लोग गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, उसमें जाके आप लोग उसको आपने ब्राउज़ किया, ब्राउज़ करके आप किसी और पेज पे गए, उसके बाद जाके आपने फिर क्लिक किया, तो आप इस तरह से 4-5 पेजेस के अंदर जाते हैं और आप को जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आपको मिल गई है, तो आप उसका बुकमार्क बना के सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो आप सिंपल जाके उस बुकमार्क पे क्लिक कर देते हैं और आपको वो 5 बार पेजेस में नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट वहां पे चला जाता है। सेम कॉन्सेप्ट स्पेशल बुकमार्क्स का है जो कि ArcGIS के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। बुकमार्क्स को स्पेशल बुकमार्क्स को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं ArcGIS के अंदर। सबसे पहला है यूजिंग आइडेंटिफाई टूल, second one is using find tool and the third one is using spatial bookmarks। इंशाल्लाह इन तीनों तरीकों से आज हम लोग देखेंगे कि स्पेशल बुकमार्क्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। स्पेशल बुकमार्क्स को आप इसका एक स्पेशल बुकमार्क्स मैनेजर होता है ArcGIS के अंदर, जिसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। Each data frame has its own list of bookmarks which are stored in map document। बुनियादी तौर पे स्पेशल बुकमार्क्स MXD जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर के अंदर, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर ये लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। स्पेशल बुकमार्क जो है वो आमतौर पे MXD के अंदर ही सेव होते हैं। MXD के अलावा एक अलहदा एक्सटेंशन में भी ये सेव किए जा सकते हैं और इसके अलावा हर एक डेटा फ्रेम का ArcGIS में हर एक डेटा फ्रेम का एक अपना स्पेशल बुकमार्क होगा। डेटा फ्रेम्स की इंशाल्लाह हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। स्पेशल बुकमार्क्स को आप सेव भी कर सकते हैं एक अलहदा फाइल के अंदर। उस अलहदा फाइल को बोलते हैं ArcGIS प्लेस फाइल और उसकी एक्सटेंशन होती है .dat। उसको डैट फाइल भी कहते हैं। इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग उस डेट फाइल को सेव करके किसी और ArcGIS के डॉक्यूमेंट यानी कि MXD के अंदर जाके उसको ओपन कर सकते हैं और वो आपको उसी लोकेशन पे ले जाएगा। स्पेशल बुकमार्क्स का एक बुकमार्क्स मैनेजर है जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। आप जितने भी बुकमार्क्स क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे बुकमार्क्स मैनेजर के अंदर सेव होते रहते हैं। आप उनमें से कोई सा एक चूज़ करके उस पर जूम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सेव किया हुआ है उसको लोड कर सकते हैं, या आप लोग जो एग्जिस्टिंग आपके पास स्पेशल बुकमार्क्स हैं उनको आप सेव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। जिस तरह से आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि लोडिंग और सेविंग का एक स्पेशल बॉक्स बना हुआ है। सेविंग के अंदर मजीद चंद ऑप्शन होते हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था स्पेशल बुकमार्क्स के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं डेटा ऐड करूंगा। वर्ल्ड शेप फाइल है और ये शेप फाइल अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं उस शेप फाइल के ऊपर। तो ये हमारे पास वर्ल्ड का डेटा है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहे हो आप उस पर जाके स्पेशल बुकमार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि डेटा फ्रेम के प्रॉपर्टीज में जाते हैं, वहां से जाके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके देखते हैं कि इसको GCS ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984 असाइन हुआ हुआ है ऑलरेडी। अब आपने इसको फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से ये भूटान का मैप है, भूटान के मैप पे इस जूम लेवल पे आप फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने डिजिटाइजेशन का लेक्चर आप लोगों को दिया, अगर आप लोग वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पे आ रहा है, वहां पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग डिजिटाइजेशन एक स्पेसिफिक स्केल के ऊपर कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कर रहे हैं और उस लोकेशन को आप सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे कि बुकमार्क्स मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से बुकमार्क बनाया जाता है। आपने सिंपल इस लोकेशन पे आना, आप चाहते हैं कि ये जो एक्सटेंट आ रही है मैप की इसी तरह से सेव हो जाए। आप बुकमार्क्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, ये आपसे नाम मांगेगा, मैं इसका नाम बांग्लादेश रख रहा हूँ
और मैंने इसको ओके किया और ये बुक मार्क मेरा सेव हो गया। आप देखने के लिए दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बांग्लादेश के नाम से आ चुका है। अब इसके अलावा हम किसी और लोकेशन के ऊपर जाते हैं, जिस तरह से ये पैलेस्टाइन का मैप है। आप लोग देख सकते हैं कि इस पे जाके आप बुकमार्क्स, क्रिएट बुकमार्क पे आपने क्लिक किया, पैलेस्टाइन पे आपने इस बुकमार्क का नाम रखा, इसको सेव कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से ये पोर्टुगल है, पोर्टुगल इसका बुकमार्क आप सेव करना चाहते हैं, क्रिएट बुकमार्क पे क्लिक करें, ये पोर्टुगल के नाम से आपने सेव कर लिया। इसके अलावा ये आपका ब्राज़ील का मैप है, बुकमार्क्स, क्रिएट बुकमार्क, ब्राज़ील, सॉरी, इसको मैंने सेव कर लिया यहाँ पे जाके। और अब मैं एक और मैप के ऊपर जाता हूँ और उस लोकेशन पे जाके, फॉर एग्जांपल ये साउथ अफ्रीका का मैप है, लोकेशन है, आप इसको इस स्पेसिफिक जूम लेवल पे जा रहे हैं और आपने क्रिएट बुकमार्क किया और यहाँ पे लिखा साउथ अफ्रीका। इस तरह से और लोकेशंस के ऊपर भी जाके आप बुकमार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने MXT का डॉक्यूमेंट ओपन किया, अगर आपके बुकमार्क्स अगर आप ये सेव करना चाहते हैं तो आपको इस MXT को सेव करना होगा। मैंने सेव पे क्लिक किया और ये फोल्डर है मेरा, इस फोल्डर में जाके मैंने एस बुकमार्क्स के नाम से इस MXT को सेव के लिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एस बुकमार्क्स के नाम से ये सेव हो चुकी है। अब आपने जो जो से बुकमार्क्स बनाए थे आप देख सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने पोर्टुगल पे क्लिक किया तो वो उसने देखें वहाँ पे मैप जूम हमारा हो चुका है। ये बांग्लादेश की लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएगा और ये साउथ अफ्रीका की लोकेशन के ऊपर हमारा मैप सेव हो चुका है। तो ये एक सिंपल सा वे था कि आप लोगों ने बुकमार्क मैनेजर के थ्रू जो है किस तरह से बुकमार्क्स को जनरेट किया। इसके अलावा आइडेंटिफाई टूल एक टूल है जिसके थ्रू आपके पास जितना भी ये वेक्टर डेटा होता है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि ये जो पॉलीगॉन है ये किस कंट्री के हैं, आपने इस पर क्लिक किया और ये आपने देखा कि ये न्यूजीलैंड के हैं, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए आप पे ये शो कर रहा है कि ये न्यूजीलैंड है। आपने इसी न्यूजीलैंड के ऊपर राइट क्लिक करना है और क्रिएट बुकमार्क पे क्लिक कर देना है और वो बुकमार्क किस नाम से सेव होगा, उसी नाम से जो इसका नाम बुनियादी तौर पे शेप फाइल के अंदर रखा गया है उसी नाम से ये सेव हो चुका है। इसके अलावा हम देखना चाहते हैं कि ये क्या है, ये मेडगास्कर है, राइट क्लिक किया और क्रिएट बुकमार्क पे हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेडगास्कर जितनी उसकी स्पेशल एक्सटेंट है उसके ऊपर उसने मुझे जूम इन कर दिया है। तो ये दूसरा तरीका था आइडेंटिफाई टूल के थ्रू। इसके अलावा तीसरा तरीका इसका ये है कि आप फाइन टूल पे जाते हैं, फाइन टूल पे मैंने क्लिक किया, ये टूल मेरा अभी फाइन टूल ओपन होगा। इस फाइन टूल के थ्रू भी जो है स्पेशल बुकमार्क्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे हम ये वाला टूल तब इस्तेमाल करते हैं फाइंड का जब आपके पास एक शेप फाइल हो जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के एट्रीब्यूट्स हों। अब आप ये देखिए कि मैं इस लेयर के अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरी शेप फाइल है, वर्ल्ड शेप फाइल अपडेटेड, जहाँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसी नाम से है। इस पे जाके मैं फाइंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री आपके जहन के अंदर है और आप चाहते हैं कि आप उसको फाइंड करें इस पूरी शेप फाइल के अंदर, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पर है, फाइंड पे क्लिक किया तो अगर आपने बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखे जो कि शेप फाइल के अंदर भी सेव हो, आमतौर पे ये यूनिवर्सल स्पेलिंग होते हैं नेपाल के, तो आप इस पर क्लिक करें तो आप ये देखें कि ये नेपाल आपके सामने आ रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद जिस तरह से आइडेंटिफाई टूल के अंदर हमारे पास ऑप्शंस आ गई थी इसी तरह से इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन आएंगे। सॉरी ये चला गया है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके देखें क्रिएट बुकमार्क की सेम वही ऑप्शन आ रही है और आप ये देखें इसका बुकमार्क बन चुका है। बुकमार्क पे जाके अपने बात पे क्लिक करें तो देखें वो उस पर स्पेशल एक्सटेंट पे जूम कर ली। इसी तरह से अगर आप किसी और एट्रीब्यूट को सर्च करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास रोड की शेप फाइल है, उस रोड का नाम आपको पता है, आप यहाँ पे फाइंड करते हैं, उसका स्पेशल बुकमार्क आप बना सकते हैं। जिस तरह से अब मैं इसको चाइना को सर्च करता हूँ तो ये देखिए ये चाइना, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ।
ये देखें, एक ताइवान आ रहा है उस नाम से, दूसरा चाइना आ रहा है उस नाम से। दोनों में ये वर्ड चाइना इस्तेमाल हो रहा है। राइट क्लिक करके क्रिएट बुकमार्क पे आपने क्लिक किया तो ये देखिए, ये तीसरा मेथड है बुकमार्क्स बनाने का। आई होप कि आप सब लोगों को ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि बुकमार्क्स को किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। अब दूसरा तरीका मैं इसको बताता हूँ कि इनको मैनेजर में जाके किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं चाइना सबसे ऊपर आ जाए, आप इसको करना चाहते हैं तो ये मूव अप है, और ये अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये मूव टू टॉप कर देगा उसको, और आप यहाँ पे जाके देखें तो चाइना सबसे ऊपर आ चुका है। तो ये इसको मूव अप मूव डाउन करने के लिए है। अगर आप जूम करना चाहते हैं, ब्राज़ील को मैंने क्लिक किया, जूम टू किया, और ये ब्राज़ील पे देखें मेरा मैप जूम हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं साउथ अफ्रीका में आपका पैन हो जाए मैप, तो ये देखिए साउथ अफ्रीका सेंटर में इस वक्त इस पूरे मैप के सेंटर में आ चुका है। मैं पोर्टुगल पे करके इसको पैन टू करता हूँ तो पोर्टुगल इस वक्त जो है इस मैप के सेंटर में आ चुका है। तो ये सेंट्रलाइज या पैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बुक मार्क्स को यहाँ से जिस तरह से आप क्रिएट करें बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप इसमें से कोई रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका को रिमूव किया तो ये आपसे पूछेगा आप इसको रिमूव कर दें। मेडागास्कर को रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से, या अगर आप सारे एक ही क्लिक में करना चाहते हैं तो आप रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से सिर्फ सिलेक्टेड 1, 2 और 3 जो है सिर्फ इनको सिलेक्टेड को एक्सपोर्ट करके सेव करना चाहते हैं तो आप सेव सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे। और अगर आप इन सबको करना चाहते हैं तो आप किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाहर क्लिक कर देंगे और आप सेव ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके मैंने इस फाइल का नाम रखा बुक मार्क्स 1 के नाम से। इसको मैंने सेव कर लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब आप ये देखिए इस MXD के अंदर मैंने आपको बताया जिस तरह से इस MXD के अंदर सेव होता है। मैंने एक ब्लैंक मैप ओपन किया, ब्लैंक मैप को ओपन करके मैं दोबारा से इसके अंदर ये डेटा ऐड करवाता हूँ, और डेटा ऐड करवाने के बाद जो अभी हमने सेव किए हैं उन्हीं को दोबारा लोड करके हम देखते हैं कि बुकमार्क को किस तरह से उसमें बनाया जा सकता है। लोड करवा के दोबारा से उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है नई MXD के अंदर। यानी कि मैं एग्जिस्टिंग MXD जो मैंने भी आपके सामने सेव की मैं उस पर काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक न्यू MXD बनाऊंगा, उस पर डेटा को लोड करूंगा। डेटा को लोड करने के बाद जो है उस पर जाके मैं क्लिक करूंगा तो मेरे वही एरियाज जो हैं वो जूम इन हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि स्पेशल बुकमार्क्स आपकी सिर्फ लोकेशन को सेव कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकेशन को सेव कर रहे होते हैं। इसके अलावा उसका डेटा के साथ कोई एज सच डायरेक्ट लिंक नहीं होता। जहाँ तक फाइन टूल का ताल्लुक है और दूसरे टूल्स का ताल्लुक है तो उसमें ज़रूर जो है उसका किरदार होता है। ये देखिए कि मैंने एक न्यू MXD ओपन की, अनटाइटल्ड के नाम से है, ठीक है। मैं डेटा को ऐड करवाता हूँ इसके अंदर। अब आप देखिए इसका कोई बुकमार्क नहीं है क्योंकि ये न्यू MXD है। बुकमार्क मैनेजर में जाके मैं लोड पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए डैट फाइल जो है मैंने इसको ओपन किया, ये सारे के सारे बुकमार्क्स मेरे पास वापस आ चुके हैं। न्यूजीलैंड पे जाके मैंने जूम टू किया, सॉरी जूम टू किया। अच्छा ये जूम टू हो रहा है, न्यूजीलैंड के कुछ जो हैं आइलैंड्स वो इस तरफ भी आते हैं इसीलिए ये उस तरह से जूम नहीं हो रहा। पैलेस्टाइन पे करते हैं जूम टू, तो ये देखिए पैलेस्टाइन का मैप जो है वो जूम टू हो चुका है। इसी तरह से बाकी भी जो भी हैं लोकेशंस इनको आप जूम टू कर सकते हैं। अब आप ये देखिए अगर मैं वही MXD जो मैंने MXD पहले सेव की थी अगर मैं उसको ओपन करूं तो वो जब ओपन होगी तो उसके ओपन होने के बाद हम देखेंगे कि उसमें जो बुकमार्क्स हमने सेव किए थे वो उसके अंदर भी सेव हैं, यानी कि MXD के अंदर भी वो बुनियादी तौर पे सेव ही होते हैं। तो ये था बुकमार्क्स का एक कॉन्सेप्ट, और आई होप कि आप लोगों ने इसे लर्न किया होगा। इसको आप लोग हर किस्म के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं ArcGIS में। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटाइजेशन करें उसमें ये बड़ा हैंडी हो सकता है। अगर आप किसी लार्ज डेटा सेट के साथ प्ले कर रहे हैं उसमें ये बड़ा कारआमद हो सकता है, और इसके अलावा बाकी चीज़ों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकता है। तो ये देखिए ये MXD मेरी S बुकमार्क्स वाली ओपन हो चुकी है। इसमें आप ये देखिए कि ऑलरेडी सेव है, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये MXD के अंदर ऑलरेडी सेव है। Thank you very much everyone. I hope you enjoyed this lecture, and inshallah I'll be uploading more videos related to GIS practicals and other videos. आप लोग दूसरी जो प्लेलिस्ट्स हैं उनको भी ज़रूर चेक करें, उसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस को अपलोड करता हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद है आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई विल सी यू सून।